न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गुजरात में बाबा बागेश्वर के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंचा शख्स, बोला मेरे पैसे वापस कर दो। गुजरात के राजकोट में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का 2 दिवसीय दिव्य दरबार गुरुवार से शुरू हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। बागेश्वर के नाम से मशहूर यह संत उस वक्त विवादों में घिर गया जब राजकोट में एक स्थायी शख्स उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करने पहुंच गया। युवक का कहना है कि वो बाबा की बातों में आ गया और उनके कहने पर उसने 13,000 रुपए की रकम दान में दे दी। अब वो चाहता है कि उनकी रकम बाबा वापस लौटा दे। दरअसल कल बाबा बागेश्वर के दरबार के दौरान एक शख्स ने आश्रम बनाने को लेकर कुछ पैसों की मदद की बात कही। ऐसे में बाबा ने दरबार में बैठे लोगों से पैसे मांगे थे। हेमल विटलानी भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने पैसे दिए थे। विटलानी अब कह रहे हैं कि वो उस वक्त बाबा की बातों में आ गए थे और उत्साह में 13,000 रुपए दे बैठे। हेमल विटलानी की मांग है कि उनका पैसा लौटाया जाए। उन्होंने थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज की है। साथ ही पुलिस कमिश्नर के समक्ष भी उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं बाबा। राजकोट में रेस कोर्स मैदान पर एक दौर और 2 जून को बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगाया था। इसके बाद उनका दरबार वडोदरा और नवखली में लगेगा। बाबा अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। सूरत में लगा उनका दरबार पहले बारिश और फिर अंतिम वक्त पर आयोजन स्थल बदलने के कारण कुछ फीका रह गया था, जिसके बाद उन्होंने गुजरात के पागलो शब्द का इस्तेमाल कर विवाद पैदा कर दिया था। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी कही थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 तक भारत में होंगे अमेरिका जैसे हाईवे, 12 लेन फ्लाईओवर के उद्घाटन पर बोले गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को गुजरात को कई सौगातें दी। गुजरात में उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर मुहर लगाई। इसमें केंद्रीय सड़क कोष के तहत 1,000 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वडोदरा में 12 लेन फ्लाईओवर पुल के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे। दुदुमदेनाथ चौराहे पर उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं पे नियंत्रण केंद्र की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गडकरी ने शुक्रवार को आश्वासन देते हुए कहा कि भारत में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग वर्ष 2024 के अंत से पहले अमेरिका में राजमार्गों के बराबर होंगे। गडकरी जो दुमदेनाथ चौराहे पर 54 करोड़ रुपए की लागत से बने 12 प्लेन फ्लाईओवर पुल का उद्घाटन करने के लिए वडोदरा पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने गुजरात में सड़क परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए के आवंटन को भी मंजूरी दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान की पॉलिटिक्स में हड़कंप, नई पार्टी लॉन्च कर सकते हैं सचिन पायलट। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। पायलट बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन समेत कई अन्य मांगों पर अड़े हुए हैं। बीते दिनों कांग्रेस आलाकमान के सामने गहलोत और सचिन पायलट की पेशी हुई थी, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है। हालांकि यह पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल आने वाले दिनों में पायलट राजस्थान की रणनीति में बड़ा धमाका कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो पायलट इसी महीने में पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। चुनावी रणनीति कारण प्रशांत किशोर की आईपैक की सवाई भी सचिन पायलट को ले रही है। मालूम हो कि आईपैक की प्रशांत किशोर ने संस्था हो रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार आदि में कई दलों को चुनाव जीतने में मदद की है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के दावा किया गया है कि सचिन पायलट ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। आईपैक के एक वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि पायलट ने कुछ समय पहले उनकी सेवाएं ली थी और पायलट 2-3 सप्ताह अपनी खुद की राजनीति पार्टी लॉन्च करेंगे। नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि पायलट के इरादे स्पष्ट है। उन्होंने फैसला लिया है कि वह अपने नए प्रयास को आगे बढ़ाएंगे और सफल होने तक नहीं रुकेंगे। वह सावधानी से चलने की योजना बना रहे हैं। सचिन खुद को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहते जहां कोई उन पर उंगली उठा सके। प्रक्रिया अचानक नहीं है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsd.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार।